दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के पीएम होंगे मुख्य अतिथि। 100 से ज्यादा प्रतिनिधि समारोह में भाग लेंगे। मुंबई दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अंधेरी में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आज आखिरी दिन। एआई कॉन्क्लेव को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, डेटा सेंटर का हब बनने जा रहा है यूपी में बन रहे हैं 8 नए डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज से मस्जिदों मदरसों पर प्रचार करेगी बीजेपी। उर्दू और अरबी भाषा में बीजेपी करेगी चुनाव प्रचार। दरगाह हजरत कासिम शाहिद से होगा अभियान शुरू। राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश और काशी के अपमान पर बरसी स्मृति ईरानी। कहा, राहुल के मन में यूपी के लिए जहर। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में, यूपी का भविष्य विकास की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर में राहुल गांधी के खिलाफ लगे होर्डिंग्स और पोस्टर राहुल को धोखा देने वाला बताया। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के विरोध में अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। मथुरा कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। दोबारा पेपर कराने की मांग। डीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसान पर तेंदुए ने बोला हमला। गंभीर रूप से घायल हुआ किसान। लोगों ने तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत देखने को मिली। पुलिस ने 25,000 के नामिया गो तस्कर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। यूपी के मिर्जापुर में रंगे हाथों घूस लेते लेखपाल की गिरफ्तारी हुई। थाने ले जाते समय लेखपाल के साथियों ने जबरन छुड़ाया। मामले में चुनार थाने में एफआईआर दर्ज। बिहार के पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद। दानापुर में व्यवसायी के घर पर फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोदामों और फैक्ट्री से करीब 1100 करोड़ की दवाएं बरामद की गई। हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायल का एक्शन जारी। दक्षिणी इजरायल से गाजा पट्टी के ऊपर दिखा काले धुएं का गुब्बार। दक्षिणी लेबनान के गाजी शहर में इजरायली सैनिकों का हमला। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को बनाया निशाना। मध्य गाजा के दीर अल बलहा में आवासीय इमारत पर इजरायल का हमला। करीब 17 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल। और फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। तो आज जहां पीएम नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वहीं उपद्रवियों की अब खैर नहीं होगी क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं शंभू बॉर्डर पर आर पार देखने को मिल सकता है क्योंकि दिल्ली कूच करने को किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। तो वहीं शराबी बोल पर संग्राम मचा हुआ है। तो वहीं यूपी में गठबंधन में यहां पर गठबंधन में दरार नजर आ रही है। तो ये वो 5 बड़ी खबरें दिन भर की जो सुर्खियों में रहने वाली है और जिनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम एक एक कर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के नाम पर जमकर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नजर है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया है। उपद्रवियों पर कार्रवाई करे पंजाब सरकार। पंजाब में कानून व्यवस्था की हालत चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर अपना जो रुख अख्तियार किया है वो चिंताजनक अख्तियार करते हुए कहा है कि जो वाकई में हालात और जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो चिंताजनक बनी हुई है। और पंजाब सरकार को कहा है कि कार्रवाई करे क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, अपनी मांगों को मनवाने के नाम पर कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो उपद्रव मचाने में जुटे हुए हैं। यही एक बड़ी वजह है कि बहुत जरूरत है कि कार्रवाई हो। और ऐसे में चिंताजनक हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, पंजाब सरकार कार्रवाई करे, यह सख्त आदेश जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो एक तरफ एमएचए की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपील की है, किसानों से अपील की है कि उपद्रव से हल नहीं निकलेगा
बातचीत के लिए आगे आए, क्योंकि लगातार किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो रही है और इस बीच भी विरोध प्रदर्शन और उपद्रव जारी है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। और वहां दूसरी तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह अपील की है किसानों से कि उपद्रव से कोई हल नहीं निकलेगा और सरकार हर सुझाव के लिए तैयार है। और आपको बताते चले कि रविवार को भी जब किसानों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी तो प्रस्ताव रखे गए थे एमएसपी को लेकर और कुछ फसलों पर प्रस्ताव रखे गए थे और किसानों ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था और ये कहा था कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। और उपद्रव भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो जमकर उपद्रव देखने को मिल रहा है, जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। तो फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का आह्वान किया है। बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा से सटे बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच को लेकर डटे हुए हैं। जिस तरह भारी भरकम मशीनों के साथ प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर आज प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। 5 फसलों पर केंद्र के एमएसपी की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात करने वाले प्रदर्शनकारी आज आर या पार की तैयारी में हैं। जरा गौर से देखिए किस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीन, ट्रॉली, पॉकलेन मशीनों के साथ सड़कों पर खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है तो इन भारी भरकम मशीनों का क्या काम? क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों के बगैर प्रदर्शन नामुमकिन है? क्या प्रदर्शनकारियों की तैयारी प्रशासन के तमाम बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की है? आखिर केंद्र सरकार जब बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाने को तैयार है तो प्रदर्शनकारी क्यों भारी भरकम मशीनों के साथ दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं? इन मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी